हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। दिस इज राज सर। बच्चों, आप लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं पता है? नरेशन पढ़ने वाले हैं। नरेशन का फर्स्ट वीडियो और दूसरा वीडियो आप लोग देखे हैं ना? हाँ, तो चलिए तीसरा वीडियो आप लोग देखिए। अब देखिए, तीसरा वीडियो कहने का मतलब है कि डे 3 यानी तीसरा दिन का वीडियो। हमने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि बच्चों को दिमाग में जल्दी से जल्दी अटैचमेंट हो जाए। देखिए, फर्स्ट नंबर वीडियो क्या है कि डे 3 का नरेशन। आज जो नरेशन पढ़ने वाले हैं वो इंटेरोगेटिव का नरेशन है। किस चीज का है? इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक। ऐसा वाक्य जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं, है ना, तो उसका नरेशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले नरेशन का इंटेरोगेटिव ये सिखाता क्या है? करा है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, अगर इंटरोगेटिव में होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में आता है। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक तो WH होता है, एक नॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं। तो ये कहता है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, तब क्या करना है? तब बड़ा कंफ्यूजन है, करना क्या है? तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा। अगर इंट्रोगेटिव वाला अगर नरेशन आ जाए तो कैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे आप? सेड हो या सेड टू हो, है ना, सेड हो या सेड टू हो, उसके जगह पर क्या लिखना है? आस्क्ड लिखना है। सेड हो या सेड टू हो, इसके जगह पे हमें आस्क्ड लिखना है। सेड हो या सेड टू हो, इसके जगह पे आस्क्ड लिखना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का हम क्लू बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसको किस चीज में बदलेंगे? सिंपल पास्ट में। ऐसा क्यों बदलेंगे? क्योंकि इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो तो बदलता ही है, उसका टेंस बदलेगा। देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है तो बनाना इनडायरेक्ट बनाते समय किस में यूज करेंगे? किस में बदलाव करेंगे? सिंपल पास्ट में करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो किस में बदलना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। अगर टेंस से हटके अगर कोई सेंटेंस आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जैसे कि इज एम आर, ठीक है, तो उसको पास्ट में कैसे बदलिएगा? इज एम आर का वाज भी बन जाए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा वो तो जान ही गए हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए लिखा हुआ है कि रिमूव कॉमा एंड राइट इफ या वेदर इन द प्लेस ऑफ कॉमा, है ना, यानी कॉमा को जहां पे कॉमा लगा रहता है, जैसे कि ये कॉमा लगा रहेगा, है ना, उसको हटाकर हमें क्या लिखना है? इफ या वेदर लिखना है, ठीक है। इफ या वेदर इन द प्लेस ऑफ कॉमा, यानी कॉमा के स्थान पर क्या रहेगा? इफ या वेदर। कोई सा भी सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव का रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस स्थान पे आप इफ का यूज कर सकते हैं या वेदर। दोनों का मतलब की होता है, इफ का मतलब भी की और वेदर का मतलब भी की होता है, दोनों लिख सकते हैं। देखिए, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले जान लीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है। रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर है। रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर क्यों बताया मैंने? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब बनाना तो आ ही गया होगा, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो टेंस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, या टेंस से हटके जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए, सच है इसमें एक वाक्य है कि ही सेड टू गीता, ठीक है, उसने गीता से कहा, ही सेड टू गीता। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को हमको पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है। देखिए, सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट में है। तो पास्ट में है तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये वाक्य है उसका टेंस बदलेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि इज योर ब्रदर मैरिड, क्या तुम्हारा भाई शादीशुदा है, मैरिड है, ठीक है। तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या चेंज करेंगे? ही, उसके बाद सेड टू के जगह पर क्या लिखना था? यहां हमने बताया था सेड हो या सेड टू हो, इसके जगह पर हमको आस्क लिखना है। ही, सेड टू के जगह पर आस्क लग गया, गीता, ठीक है। कॉमा की जगह पर इफ या वेदर, यहाँ पे इफ के जगह पर आप वेदर भी लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इफ के जगह पर आप वेदर भी लिख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि इज योर ब्रदर मैरिड, तो हम इस वाक्य को समझेंगे कि ही सेड टू गीता, इसने गीता से कहा कि क्या तुम्हारा भाई शादीशुदा है। तो ये तुम्हारा का यूज जो हुआ है वो किसके लिए हुआ है? गीता के लिए हुआ है। ये किसके लिए तुम्हारा का यूज किया? गीता के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग योर के जगह पर क्या लिखेंगे? गीता चूंकि ये लड़की है, लड़की के लिए हमको क्या यहाँ पे लिखना होगा? हर। योर ब्रदर है तो यहाँ पे हर ब्रदर हो जाएगा, हर ब्रदर, ठीक है। अब ये उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है, यहां देखिए
हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज हुआ है, इज एम आर यूज हुआ है, समझ में आ रहा है। तो इज एम आर यूज हुआ है तो हम लोग को पास्ट में क्या यूज करना है, वाज वेयर, ठीक है। तो हर ब्रदर वाज, अब उसके बाद क्या यूज करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, यूज ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब। यहां देखिए मैरिड, जैसे कि तैसे हो गया, वाज मैरिड। दूसरा वाक्य भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि राज सेड टू राम, राज ने राम से कहा, राज ने राम से कहा। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये पास्ट में है, ठीक है। जब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच तो चेंज होगा। यहाँ लिखा हुआ कि हैज योर रिजल्ट कम आउट, हैज योर रिजल्ट क्या कम आउट, तो यहाँ योर रिजल्ट, योर का जो यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है, राम के लिए किया गया है, ठीक है। तो इतना तो समझ गया कि ये राम के लिए किया गया है। तो हम देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे। राज सेड टू राम, तो यहाँ लिखेंगे राज, सेड के जगह पर हो जाएगा आस्क्ड राम, ठीक है, आस्क्ड राम। उसके बाद कॉमा के लिए हम लोग क्या यहाँ यूज करेंगे, कॉमा की जगह पे इफ या वेदर, इफ या वेदर, हम वेदर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इफ, उसके बाद लिखा हुआ है कि योर रिजल्ट, तो ये किसके लिए है, राम के लिए, राम लड़का है तो हिज रिजल्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो हिज रिजल्ट, हैज के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3, है ना। तो हैड, उसके बाद ये कम आउट यहां पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये रहा नरेशन का इंट्रोगेटिव। क्या है ये, नरेशन का इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव के बाद चलिए अब हम लोग WH की बात करते हैं। नरेशन का WH वर्ड हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग WH तैयार करेंगे। चलिए अब हम नरेशन के बाद इंट्रोगेटिव, नरेशन में इंट्रोगेटिव किए थे, अब इंट्रोगेटिव के बाद क्या करना है, WH करना है, WH वर्ड करना है। नरेशन उसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला जाता है, तो WH क्वेश्चन इसमें हम लोग को करना है। अब सबसे पहले जान लीजिए कि WH वर्ड क्या होता है, जानते ही होंगे लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए क्या जाता है WH वर्ड, ठीक है। यहां देखिए WH वर्ड में क्या है कि WH व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हुज, हुम, ये सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए WH वर्ड हम सबसे पहले नरेशन का जो WH वर्ड है वो पढ़ाने जा रहे हैं। WH क्वेश्चन का रूल्स क्या कहता है, रूल्स क्या कहता है नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते समय। सबसे पहला रूल कहता है WH में, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, सेड हो या सेड टू हो, उसको किस में यूज करना है, सेड या सेड टू के जगह पे आस्क्ड का यूज करना है, ठीक है। 2 नंबर में क्या करना है, रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, यानी जो क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के आगे जो क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा ना, उसको हटाकर क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। अब 3rd नंबर में देखिए क्या होता है, 3rd नंबर में डोंट यूज, कह रहा है कि डोंट यूज डैट इन द प्लेस ऑफ कॉमा, यानी कॉमा के जगह पे डैट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। नो एनी कंजंक्शन टू बी यूज्ड एज WH इटसेल्फ इज अ कंजंक्शन, ये बोल रहा है कि WH वर्ड जो होता है वो ऑलरेडी एक कंजंक्शन माना जाता है, वो ऑलरेडी कंजंक्शन होता है, इसलिए वहां पे कोई भी दूसरा कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, जैसे डैट, इफ या वेदर, है ना, इस तरह के वाक्यों को हम लोग यूज नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, वो करने से पहले स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, लिखा हुआ है माई आंट सेड, थोड़ा सा स्पेस देके इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द मैटर, माई आंट सेड, यानी मेरी चाची ने कहा, व्हाट इज द मैटर, मैटर बात क्या है। अब देखिए अब इनडायरेक्ट में इसको आप कैसे बनाइएगा, माई आंट सेड, अब सेड के जगह पर हम लोग को क्या लगाना था, यहाँ देखिए सिखाया जा रहा है, सेड और सेड T2 के जगह पर हम लोग को क्या लगाना था, आस्क्ड लगाना था। तो क्या लिखना है, माई आंट आस्क्ड, ठीक है। और कॉमा की जगह पर कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, WH वर्ड एज इट इज रहेगा, जैसे कि तैसे रहेगा, WH वर्ड लग गया। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द मैटर, तो यहां देखिए दोस्तों इज एम आर का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, तो आप क्या लगाओगे, इज एम आर की जगह पर वाज वेयर का यूज करोगे, ठीक है। तो व्हाट WH लग गया। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लगाने के लिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द मैटर, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है द मैटर, व्हाट द मैटर, और इज एम आर के जगह पर क्या लगेगा, वाज, WH पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट इसमें था द मैटर लग गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ इज एम आर का यूज हुआ है, तो इज एम आर के जगह पर क्या लगाओगे आप, वाज का यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट में, द यंग मैन सेड टू त्रिशा,
द यंग मैन सेड टू त्रिशा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में। द यंग मैन सेड, अब सेड टू के जगह पर हम लोग को क्या यूज करना है, आस्क्ड है। त्रिशा, रिपोर्टिंग वर्ब तो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब द यंग मैन आस्क्ड है। त्रिशा, WH वर्ड एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसके पहले कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी डैट इफ वेदर कुछ नहीं करना है। वाट, उसके बाद देखिए इस वाक्य, ये जो वाक्य है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आप लोगों को किसका बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज, वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यस, वेरी गुड। चलिए यहां देखिए WH लग गया, उसके बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लगाने के लिए इसमें देखिए यहाँ पे यू डूइंग, यू का जो यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, त्रिशा के लिए हुआ है। त्रिशा कौन है, त्रिशा एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। यहां देखिए WH वर्ड प्लस सी, यू के जगह पर हमने सी लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद करा है हेल्पिंग वर्ब यूज करो। अब देखिए भैया हेल्पिंग वर्ब कहां पे है, यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब ये रहा आर, आर के जगह पर क्या लगाओगे आप, इजमार, बदल के पास्ट में क्या होता है, वाज वेयर का यूज हो जाता है। तो सी वाज, अब उसके बाद क्रिया लगाना है, इसमें क्रिया क्या है, डूइंग। डूइंग नाउ का क्या बन जाता है, देन बन जाता है, नाउ का देन हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा नियम हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल देखिए, इफ डू या डज हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर डू या डज का प्रयोग हुआ हो तो फिर कैसे बनेगा, क्या करेंगे। नियम क्या कहता है, रिमूव डू या डज, यानी डू या डज, WH वर्ड में अगर डू या डज का प्रयोग हुआ हो तो उसको रिमूव कर देते हैं। डू या डज को क्या कर देना है, रिमूव कर देना। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटा देना है। और उसको यूज किस में करना है, सिंपल पास्ट में करना है। अच्छा, सिंपल पास्ट में यूज क्यों करोगे आप, सिंपल पास्ट में यूज करने का रीजन क्या है, सिंपल पास्ट में यूज करने का रीजन इसलिए है कि डू या डज हम किस टेंस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। जब सिंपल प्रेजेंट है तो उसको आप किस चीज में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। अब स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट का देखिएगा, सिर्फ हम रिपोर्टेड स्पीच समझाने की कोशिश किए हैं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखिएगा वेयर डज सी गो लिखा हुआ है, वेयर डज सी गो, तो हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, WH जैसे के तैसे रहेगा, ये WH जैसे के तैसे रहा, WH एज इट इज रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या यूज करना है, फॉर्मूला को देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या यूज कर दिए, सी का यूज कर दिए, सी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या कहता है, वर्ब लगाने के लिए, ठीक है। इसमें वर्ब क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा है वर्ब गो है, तो गो है, तो ये सिंपल पास्ट में कौन सा रूप लगता है वर्ब का, दूसरा रूप लगता है, वेरी गुड। तो यहाँ गो का यहाँ क्या लिखेंगे, वेंट, ठीक है, वेयर सी वेंट। दूसरा देखिए लास्ट, सी आस्क्ड हिम, अब इसमें हम दोनों लिखने की कोशिश किए हैं ताकि क्लियर हो जाए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट, लिखा वो व्हाट डू यू वांट, ठीक है। व्हाट डू यू वांट कहने का मतलब है ये कौन सा वाक्य है, तो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है। बनाएंगे किसमें, सिंपल पास्ट में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। रूल तो यही कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। सी आस्क्ड हिम, तो सी आस्क्ड हिम ऑलरेडी वही के वही इसलिए रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बदला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद WH जो है ना वो एज इट इज रहेगा, वैसे ही रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट, तो यू का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, हिम के लिए। और हिम जो प्रोनाउन है ना वो किससे बनता है, ही से बनता है। ही कौन है, पुरुष है, ठीक है। तो यहां पे ही हमने लिख दिया, और क्रिया अब देखिए क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लगाने के लिए सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद वर्ब लगाने के लिए कह रहा है, ये रहा वर्ब, ठीक है, वांट, तो वांट का V2 क्या हो जाएगा, वांटेड, ठीक है। तो यहां देखिए सी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट, तो बन जाएगा सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में आपको नरेशन का जो WH वर्ड है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम आगे अब बात करते हैं, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर ज़्यादा समझ रहे हैं तो, थैंक यू। चलिए अब हम लोग नरेशन का कौन सा सीखने वाले, नरेशन के अंदर ही, ठीक है, और वो भी WH के अंदर, WH वर्ड के अंदर ही अगर वाक्य डीड वाला आता है। इससे पहले तो हमने डू वाला या डज वाला समझाया, तो अब डीड का बात कर लेते हैं। चलिए देखिए कि इफ डीड हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, अगर हेल्पिंग वर्ब में डीड का प्रयोग हो रहा हो, यानी हेल्पिंग वर्ब में डीड का प्रयोग करने का क्या मतलब कि सारे सेंटेंस में नहीं, सब सिर्फ WH वर्ड के अंदर, ठीक है।
अगर डीड का प्रयोग हो रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव टू, सॉरी हाँ यहाँ देखिए रिमूव डीड, यानी ये जो डीड है ना, इस डीड को रिमूव कर देना है, इस वाक्य में डीड को रिमूव कर देना है। जब डीड को आप रिमूव कर देते हैं तो आपको समझ में आता है कि चेंज इन पास्ट परफेक्ट ऑफ द टेंस। डीड जो है वो किस वाक्य में लगता है, बताइए डीड कौन सा वाक्य में लगता है, सिंपल पास्ट के इंटेरोगेटिव या WH इसी में लगता है डीड का प्रयोग, है ना। तो वेन डीड सी गो, यहाँ लिखा है सी सेड, उसने कहा कि वेन डीड सी गो, ठीक है, वह कहाँ गई, वेन डीड सी गो, ठीक है। तो थर्ड पर्सन को जब बताना होगा तो सी आस्क्ड, सेड के जगह पर हमने क्या लिखा, आस्क्ड का यूज किया, ठीक है, सेड के जगह पर आस्क्ड का यूज किया। उसके बाद WH वर्ड एज इट इज रहेगा, वो पहले भी बताए थे कि WH वर्ड एज इट इज रहेगा। तो इसको चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है। क्यों पास्ट परफेक्ट में करना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो सिंपल पास्ट में है। जब सिंपल पास्ट में हो तब पास्ट परफेक्ट में यूज होगा, है ना, ये पहले भी सिखाया गया था। तो सिंपल पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में यूज करना है, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन डिड सी गो, यहाँ सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको सी, तो हमने WH के बाद सब्जेक्ट लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डीड का यूज हुआ तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में किस चीज का यूज होगा, हेड का यूज होगा, ठीक है, हेड का यूज, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड आता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वेंट, गो का V2 क्या होगा, वेंट हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, ठीक है, प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, यानी प्रिंसिपल ने शिक्षक से कहा, हाउ डू यू नो दिस, तुम उसे कैसे जाने, तुम उसे कैसे जानते हो, नहीं तुम उसे कैसे जाने, क्योंकि ये जो वाक्य है ना ये वाक्य सिंपल पास्ट में है। तो आप जरा गौर करिए कि रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय किस चीज में यूज करेंगे, बताइए आप लोग। रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में करेंगे, क्लियर है, क्योंकि ये पहले वाले भी हमने आपको सिखाया था। तो हम कैसे बनाएंगे, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, यहाँ सेड टू के जगह पर हमको क्या चेंज करना है, आस्क्ड का यूज करना है। सेड रहे चाहे सेड टू रहे उससे मतलब नहीं है, सेड रहे फिर भी आस्क्ड, सेड टू रहेगा फिर भी आस्क्ड, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क्ड टू द टीचर, प्रिंसिपल आस्क्ड टू द टीचर, ठीक है। हमने कहा था कि WH एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए ये WH है, ये जैसे कि तैसे रह गया, कॉमा के जगह पर कुछ नहीं देना था कंजंक्शन के रूप में, इसलिए हमने कुछ नहीं दिया। द टीचर, ठीक है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर हाउ, उसके बाद देखिए जो यू का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, प्रिंसिपल ने शिक्षक से कहा था कि तुम उसे कैसे जाने, ठीक है। तो यू का यूज किसके लिए हुआ, टीचर के लिए हुआ, प्रिंसिपल ने टीचर से पूछा था। तो टीचर कौन है, टीचर हो सकता है कि वो फीमेल भी हो मेल भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप ही भी का भी यूज कर सकते हो, सी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट हमने लगा दिया ही, यहाँ पे आप सी भी लगाते हैं तो गलत नहीं होगा। हाउ ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेड होता है, हेड लगा दिया। अब उसके बाद नोन, देखिए नो का यहाँ पे नोन बन गया और दिस का क्या बना, डैट बन गया, दिस का डैट बन गया, ठीक है। नाउ का दिन बनता है, दिस का डैट बनता है, टुमारो का नेक्स्ट डे बनता है, ये पहले भी हमने आपको समझाया था, याद ही होगा आप लोगों को। चलिए, तो हमने डीड का प्रयोग कैसे होता है WH वर्ड में वो समझाया। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। आप लोगों के समक्ष ऐसे ही पेश करता रहूँगा ग्रामेटिकल का और भी टॉपिक्स। अभी तो बहुत सारा नॉन नरेशन का ही टॉपिक बाकी है जो मैं एक एक करके डालने वाला हूँ। कृपया मेरे चैनल को बने रहिएगा, कॉपी कलम लेकर ज़रूर कॉपी करिएगा।